हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर जीई हिंदी जनपदीय साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है आपका? विदेशिया नाटक उत्तर भारत की किन किन समस्याओं से अवगत कराता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे भूमिका। तो देखिए, भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर जो है वो भिखारी ठाकुर है और इन्होंने एक नाटक लिखा था विदेशिया। ये जो नाटक है ये भोजपुरी लोक जीवन का एक जीवन दस्तावेज है। जब हम विदेशिया को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो हमारे आंखों के सामने भोजपुरी लोक जीवन की तस्वीर उभर कर आती है, क्योंकि इस नाटक के अंदर पूरा लोक भोजपुरी जीवन के बारे में बताया है। ठीक है, भोजपुरी लोक जीवन के बारे में बताया गया है। विदेशिया महज नाटक नहीं, किताब भर नहीं, बल्कि भोजपुरिया अस्मिता की पहचान है। इस नाटक के अंदर हमें बताया गया है कि कैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण की आंधी में भोजपुरी परिवार क्या हो रहे, उजड़ रहे हैं। काम की तलाश में लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं और फिर वहीं पर बस जा रहे हैं। ठीक है, भिखारी ठाकुर जो थे उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और स्त्रियों की दशा सबसे वो परिचित थे और उसी के आधार पर क्या करा, इन्होंने विदेशिया नाटक लिखा। ठीक है, अभी इन्होंने इसमें स्त्री की विरह वेदना लिखी। विदेशिया नाटक के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने उत्तर भारत की बहुत सारी समस्याओं को उजागर किया। ठीक है, और लास्ट में ये इन्होंने समझौता पूर्ण जीवन सामने रखा, जो अक्सर उत्तर भारत में हमें देखने के लिए मिल जाता है। इस नाटक का सार भिखारी ठाकुर ने कुछ इस प्रकार से लिखा है। देखिए, ये होता है विदेशिया। ठीक है, विदेशिया किससे शादी होती है? इसकी सुंदरी से होती है। सुंदरी से शादी हुई। अब क्या होता है, शादी के कुछ दिन बाद इसके पास नहीं होते पैसे घर चलाने के लिए, तो ये क्या करता है, शहर जाता है और शहर में जाकर किसके साथ रहता है? इसके साथ रहता है। ये कौन है? माया है आपकी प्रेमिका माया, सुंदरी जी विदेशिया भ्रम। अब ये इधर चला जाता है तो ये जो इसकी वाइफ होती है सुंदरी, ये इसकी याद में रोती है। ठीक है, अब रोती है। अब क्या होता है, उसके बाद एक बटोही होता है जो शहर जाता है, तो ये सुंदरी जाती है बटोही के पास और ये बोलती है कि अगर तुम्हें अपने पति का कद काठी रूप रंग बताती है और बोलती है तुम्हें अगर ऐसा कोई दिखे शहर में तो उसको कहना तुम्हारी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। ठीक है, तो ये किसको देखता है? ये देखता है विदेशिया को। अब विदेशिया को बोल देखता है तो ये बताता है कि तुम्हारी पत्नी रो रो कर उसका बुरा हाल है, तुम्हारे गम में वो डूबी जा रही है। तो अब ये क्या करता है, ये इस प्रेमिका को छोड़, विदेशिया इसको छोड़ करके अपनी सुंदरी के पास वापस लौट जाता है। इससे इसको दो बच्चे होते हैं। ठीक है, इसके दो बच्चे होते हैं दोनों के। अब ये लौट जाता है। अब क्या होता है उसके बाद, फिर ये जो प्रेमिका होती है इसकी, ये भी अपने बच्चों को लेकर इसके पीछे पीछे लौट जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताना चाहते हैं कि सुंदरी का जीव का भ्रम से मिलन किसके माध्यम से होता है? बटोही के माध्यम से होता है। लेकिन जो प्रेमिका है, जो माया है, वो भी हमारे साथ सह अस्तित्व के रूप में चलती रहती है। और ये दोनों जो होते हैं, सुंदरी होती है और जो प्रेमिका होती है, दोनों ही विदेशिया के साथ रहती है, समझौतापूर्ण जीवन व्यतीत करती है। ठीक है, अब इनकी समस्या देख लेते हैं हम। विदेशी नाटक के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने उत्तर भारत की बहुत सारी समस्याओं से हमें अवगत कराया है। गरीबी, विस्थापन, स्त्रियों की दुर्दशा, भटकाव, शहरी गरीबी, शहरों में धोखाधड़ी, बेरोजगारी, पलायन इत्यादि। सबसे पहले आता है गरीबी। जो विदेशी है इसमें गरीबी हमें काफी अच्छी मात्रा में देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार एक बंदा गरीब है और उसको अपना घर परिवार, गांव, खेत खलियान, गलियारे सब छोड़कर शहर में जाना पड़ता है कमाने के लिए। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो किसान मजदूर होते हैं वो अपनी जमीन रख देते हैं किसके पास? साहूकार के पास। अब वो धीरे धीरे ब्याज चढ़ता रहता है उसमें, वो असल जो होता है दे देते हैं, लेकिन सूद का कर्जा उनके पास रहता है। रोटी कपड़ा मकान की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, ये लोग गांव चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहीं पर बस जाते हैं। गरीबी का आलम कुछ इस कदर छाया, अपना ही दूर होता नजर आया, है ना। फिर आता है इसमें विस्थापन। विस्थापन की समस्या कहाँ से आ जाएगी कि
जो गरीबी होती है इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, विदेशी नाटक के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने विस्थापन की समस्या को हमारे सामने उजागर किया है कि किस प्रकार उत्तर भारत के लोग रोजी रोटी की चाहत में अपना गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं और धीरे धीरे शहरों में ही बस जाते हैं। पेट की भूख इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वह अपने गांव से बिछड़ जाते हैं। देखकर गांव गलियारे बोले, धीरे धीरे अब विस्थापित हो गए, रह गए हम अकेले। तो कुछ ऐसे कोट्स डाल देना अच्छा लगेगा। भिखारी ठाकुर जी विदेशिया के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे विस्थापन की समस्या बढ़ती जा रही है, हमें इसे रोकना चाहिए, नहीं तो गांव में एक आदमी नहीं बचेगा और हंसता बोलता गांव कब्रिस्तान की तरह सुनसान हो जाएगा। कि सभी लोग अगर चले जाएंगे रोटी रोजी की तलाश में गांव छोड़कर और बस जाएंगे शहर में, तो गांव में क्या बचेगा, लोग ही नहीं रहेंगे, एकदम वीराना हो जाएगा, है ना। तो भिखारी ठाकुर जी विस्थापन की समस्या हमें बताते हैं। स्त्रियों की दुर्दशा। नाटक में विदेशिया बिना अपनी पत्नी को बताए कलकत्ता चला जाता है और वहां पर दूसरी औरत के साथ पत्नी की तरह रहता है और अपनी पत्नी सुंदरी को धोखा देता है, जो कि उत्तरी भारत की कड़वी सच्चाई है। उत्तरी भारत में या भोजपुरी समाज में अक्सर ऐसा होता है, लोग अपनी वाइफ को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी किसी के साथ रहते हैं, वहां से पैसे वैसे भेजते रहते हैं और बस ऐसे ही चलता रहता है। उनकी वाइफ को भी सब कुछ मालूम होता है, लेकिन फिर भी वो एक समझौतापूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। ठीक है, समाज के ताने, विरह की अग्नि में जलना, बलात्कार का डर और ना जाने कितना कुछ उनको सहन करना पड़ता है कि तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया, जरूर तुझ में ही कोई कमी रही होगी, किसी और से शादी कर ली, तू उसको वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, संभाल नहीं सकी होगी। ठीक है, एक औरत अगर बिना शादी के किसी आदमी के साथ रहे तो उसके लिए अभद्र शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर विदेशिया जैसे आदमी बिना शादी के किसी औरत के साथ रहे, जिनको दूसरी भाषा में कुछ और कहा जाता है, तो किसी के लिए आम बड़ी बात नहीं है ना, आम बात मान लेते हैं सब इसको। ओरी विधाता तोरी पहिया पड़ू, विनती करूँ तो हसे बारंबार, अब की जन्म मोहि बिटिया न कीजियो, चाहे नर्क में दीजो डाल। क्या बोलती है कि विधाता तेरी पैर पड़ती हूँ, मैं विनती करती हूँ तुझसे बार बार, अब की जन्म मुझे बेटी मत बनाना, चाहे नर्क में मुझे देना डाल। कि वो इतनी दुखी है, इतनी दुखी है कि नर्क भी उसके लिए बेटी होने से आसान लगता है, इसीलिए वो विधाता से विनती करती है। अपनी जिंदगी से निराश होकर कहती है, विधाता पैर पड़ती हूँ आपके, निवेदन करती हूँ आपसे, मुझे बेटी मत बनाओ, बेशक से मुझे नर्क में डाल दो। ठीक है, भटकाव आ जाएगा कि जो यहाँ से जाते हैं शहर कमाने के लिए, वहां पर जाके भटक जाते हैं। ठीक है, प्रेमिका के जाल में फंस जाते, जाल नहीं कहेंगे क्योंकि भाई तुम्हारी गलती तो तुम्हारी भी, अगर तुम कोई तुम्हें फंसा रहा हो, तुम फंस रहे हो तो, है ना। विदेशी नाटक के माध्यम से भिखारी ठाकुर हमें उत्तर भारत की बहुत सी समस्याओं से अवगत कराते हैं, जिसमें एक है भटकाव। उत्तर भारत में बहुत से लोग शहरों में खाने कमाने आते हैं और अपने पद से भटक जाते हैं। विदेशी प्रेमिका के माया जाल में फंस कर भटक जाता है। भटकाव कई बार अकेलेपन के कारण होता है, तो अनजान शहर में व्यक्ति अकेला हो जाता है और गलत रास्ते और अपना रुख मोड़ लेता है। वो भूल जाता है कि गांव में कोई पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहा है और अपनी एक नई दुनिया बना लेता है। भटकाव ऐसी चीज है जो इंसान को जीवन बदल देती है और यह उत्तर भारत की एक गंभीर समस्या है। स्त्रियां समझौता करके रह लेती हैं, जिसके कारण पुरुषों को बल मिलता है। अतः विदेशिया के माध्यम से हमें बताने का प्रयास भी किया गया है कि हमें अपने जीवन में भटकाव के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य को पूर्ण होने से रोकती है। भटकाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस रास्ते पे मत चलो। ठीक है, बेरोजगारी। ऑब्वियसली गांवों में बेरोजगारी है, इसीलिए लोग शहरों में खाने कमाने के लिए आते हैं। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या को हमारे सामने रखते हैं। लोग शहरों में जाकर कमाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। सवाल यह है कि उत्तर भारत में लोग इतने बेरोजगार क्यों हैं? आखिर क्यों उन्हें शहर आकर काम करना पड़ता है? लोग अपनी जमीन भूमि बेचकर छोड़कर शहरों में आ जाते हैं। बेरोजगारी उन्हें बेकार बना देती है। बेरोजगारी की वजह से गरीबी आती है। सच बात तो यह है, हमारे देश में 80% संपत्ति अमीरों के हाथ में और 20% गरीबों के हाथ में। संपत्ति अमीरों के हाथ में है। हमारे देश की 80% संपत्ति अमीरों के हाथ में है
और 20% गरीबों के हाथ में, जिसके कारण क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं वो और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग और गरीब। शहरी गरीबी में क्या होता है, लोग जाते हैं यहाँ से भाई शहर, थोड़ा बहुत ले ला के वहां पर जो गुंडे होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको और गरीब बना देते हैं, लूट लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। शहरों में धोखाधड़ी भी होती है। इस नाटक के माध्यम से हमें बताया कि जैसे उसकी प्रेमिका होती है, जब वो घर जाती है अपने बच्चों के साथ, तो उसका सब कुछ जो भी लेके जाती है, पोटली पाटला लूट लाट के ले जाते, फिर भी वो जैसे तैसे करके पहुंचती है। ठीक है, तीज त्योहारों के महत्व का लुप्त होना, बिल्कुल शहरों में जाकर हम सब अपने तीज त्योहार भूल जाते हैं। ठीक है, और निष्कर्ष देखें तो विदेशी नाटक पढ़ने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि भिखारी ठाकुर जी ने हमें उत्तरी भारत की समस्याओं के साथ साथ इसका हमारे गांवों पर क्या असर पड़ेगा उसको भी बताया है, और कभी कभी मजबूरी में इसका गांव के साथ साथ हमारे जीवन पर भी असर पड़ता है। साथ ही हमें स्त्री की पीड़ा, गरीबी, शहरी भटका, विस्थापन इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए, विदेशी या पढ़कर मन में अजीब सी उलझन आई, क्या यही है हमारे देश की सच्चाई? ठीक है, तो ये सारा देख लेना आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं।